जो इंसान प्राकृतिक वातावरण में रहता है वो अक्सर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी जीवाणु इनके संपर्क में आता रहता है। नमस्कार, फिट तक में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेल्दी लिविंग विद शरण। मैं हूं शर्मिला कन्नन, शरण के साथ जुड़ी हुई एक हेल्थ कोच। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं बच्चों की इम्यूनिटी के बारे में। जब एक बच्चा प्राकृतिक रूप से जन्म लेता है तब माँ के शरीर से गट माइक्रोबायोम यानी जीवाणु बच्चे के शरीर में प्रवेश करते हैं, और जब एक माँ बच्चे को अपना दूध पिलाती है तब ये माइक्रोबायोम या माइक्रोबायोटा बच्चे के शरीर में भी विकसित होने लगते हैं। गट माइक्रोबायोम और उनकी जरूरत पर हमने एक वीडियो बना के डाला हुआ है, आप उसे भी देख सकते हैं। हमारे शरीर का 90% सेरोटोनिन यानी खुशी का हार्मोन हमारे गट से ही बनता है। तो सोचें ये जीवाणु हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी है। जब एक बच्चा सिजेरियन सेक्शन से जन्म लेता है तब वो सबसे पहले डॉक्टर के ग्लव्स पहने हुए हाथों से उठाया जाता है, और जब माँ अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती है तब उसके शरीर में ये जीवाणु विकसित होने लगते हैं। किसी भी कारणवश अगर एक माँ अपने बच्चे को अपने दूध से वंचित रखती है तब, और वो बच्चा सिजेरियन से भी जन्म लिया होता है, खासकर तब ऐसे बच्चों की इम्यूनिटी काफी कम होती है। आपने देखा होगा जो बच्चे सिजेरियन से जन्म लेते हैं या माँ का दूध किसी भी कारणवश नहीं पी पाते या माँ नहीं दे पाती, तब ऐसे बच्चे अक्सर कई तरह की एलर्जीज, खांसी, जुकाम, बुखार, इन सब चीजों से पीड़ित रहते हैं। बार बार इनको बुखार या बीमारियां आती रहती हैं। इसी की तुलना में अगर आप ग्रामीण वातावरण में पले बड़े, उस वातावरण में जन्मे बच्चों को देखें, ये बच्चे कितने मजबूत होते हैं। नंगे पैर दौड़ते रहते हैं, मिट्टी में कुछ गिरा तो उठाकर खा भी लेते हैं। इनको कोई भी परेशानी नहीं आती। इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो काफी विकसित हो रखी होती है। क्यों? क्योंकि जो इंसान प्राकृतिक वातावरण में रहता है वो अक्सर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी जीवाणु इनके संपर्क में आता रहता है। ये बच्चे के शरीर में अच्छी तरीके से विकसित होते हैं। इनकी कई प्रजातियां बच्चे के पेट में होती हैं और बच्चा छोटी मोटी बीमारियों के संपर्क में आने से आसानी से उनसे जूझ लेता है, वो ठीक हो जाता है। अक्सर हम शहरों में रहने वाले लोगों की आदत है, हम बच्चों को ये न छुओ, वो न छुओ, ये बैक्टीरिया है, ये डर्टी है, हाथ धो, गंदगी है, बीमार पड़ जाओगे, ऐसा कहते रहते हैं। हाथ धोना बुरा नहीं, खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद जरूर हाथ धो लेना चाहिए, लेकिन किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती। बहुत ज़्यादा सफाई भी उतनी ही बुरी है जितनी गंदगी। जिस तरह से गंदगी बीमारियों को आमंत्रित करती है, उसी तरीके से बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा सफाई हमारे शरीर की इम्यूनिटी को कम करती है। रोगों से, बीमारियों से जूझने की क्षमता को बिल्कुल कम कर देती है। क्यों? क्योंकि जीवाणु हमारे शरीर में विकसित नहीं हो पाते, जो कि हमारे चारों तरफ मौजूद हैं और हमारे शरीर के अंदर भी भरपूर अरबों करोड़ों की मात्रा में रहते हैं। दोस्तों, अगर आपका बच्चा छोटा है और अभी माँ के दूध पीने की उम्र का है तो माताओं से निवेदन है कि बच्चों को ज़रूर अपना दूध पिलाएं। अगर आप अभी माँ नहीं हैं, बनने की सोच रही हैं, तो फिर एक होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट यानी वनस्पति जगत से प्राप्त पूर्ण आहार, जिसमें फल, सब्जियां और हरे पत्ते बहुतायत में शामिल हों, खाना जैविक भी हो अगर हो सके तो बहुत ज़रूरी है। ये आपके शरीर को इतना मजबूत बना देगा और आपके शरीर को ऐसा बना देगा कि आपको अपने बच्चे को दूध पिलाने में किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होगी। अक्सर हमारी कम उम्र की स्त्रियों को, माताओं को ये तकलीफ रहती है कि हमारा दूध आता नहीं है। आता इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा आहार सही नहीं है। बाजरे की खिचड़ी भी या फिर मिलेट्स की खिचड़ी आपको प्रेगनेंसी में बहुत मदद देगी अपने शरीर में दूध की मात्रा को बनाने के लिए। इसके अलावा फल और सब्जियां बहुतायत में खाएं। अगर बच्चा हो चुका है, आप बच्चे को दूध पिला रही हैं, तो भी इन चीज़ों को बहुत खाएं। आप देखेंगे कि आपके शरीर में दूध बन जाता है। अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है और अब माँ के दूध को पीने की उम्र से बाहर है, तब आप बच्चे के सामने फिर भी यही खाना खाएं। बच्चे को भी प्रोत्साहित करें। आप सलाद खाएं, बच्चे को भी खिलाएं। बच्चा अगर भूख कहता है तो उसको चिप्स
कुरकुरे या फिर बिस्किट का पैकेट कभी ना पकड़ाएं। आप जहां तक हो सके आप कोशिश करें कि उसके पेट में जो आहार जा रहा है वो पोषक तत्वों से भरपूर हो। पोषक तत्वों से भरपूर आहार आपके बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत बढ़ा देगा। आपका बच्चा अपने आप ही बीमारियों से जूझने की काबिलियत को विकसित कर लेगा। आजकल हम बीमारी से जूझ ही रहे हैं, कोविड आ रखा है, तो क्यों ना इस मौके का फायदा उठाकर हम अपनी शरीर की इम्यून सिस्टम को, इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं, ताकि हम भी सेहतमंद रहें और हमारे बच्चे भी सेहतमंद रहें। फिट तक में हमारे इस चैनल में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।